हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वॉइस की स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय कैसे क्या रूल होगा, उसको कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा हिंदी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस कैसे क्या होता है, हिंदी स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या होता है। तो सबसे पहले कर्ता होगा, इसके बाद कर्म होगा, कर्म के बाद क्रिया होगी और क्रिया के बाद क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए, है ना। क्या होगा? कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए। इस तरह से आएगा तो कौन सा क्या हो जाएगा? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो इसको आप ट्रांसलेट करते थे तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये तो आपका हो गया एक्टिव वॉइस की बात करें। अब आते हैं पैसिव में। तो पैसिव में क्या होता है? सबसे पहले हिंदी की बात करें तो इसमें कर्म होगा, इसके बाद कर्ता होगा, कर्ता के बाद होगा द्वारा या के द्वारा, और इसके बाद होगी क्रिया और क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए, है ना। इसके बाद गया। इस तरह का ये जो जा था अभी तक वो गया हो जाएगा, पास्ट में चला जाए तो गया हो जाएगा। तो इस तरह से आए तो उसको आप पैसिव में बदलोगे। आप पैसिव कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दोगे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग और वाज और वर्ब का यूज करेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बाई लगाएंगे। बाई के बाद इस सब्जेक्ट को आप बना दोगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को जो का त्यों रख दोगे। ये हमारा किस में हो गया? पैसिव में। ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए आई रोट अ पोयम। आई रोट अ पोयम, आई सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म राइट का सेकेंड फॉर्म रोट अ पोयम। मैंने एक कविता लिखी। इसको पैसिव वॉइस बनाओगे, ये आपका एक्टिव में है। पैसिव में बने तो क्या हो जाएगा? अ पोयम वाज रिटन बाय मी। इस तरह से हमारा ये एक्टिव में था, ये पैसिव में हो गया। यहाँ हमने क्या किया है? सिर्फ वाज और वर, या तो वाज या तो वर अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट। ओके, according to new subject you will have to put your helping verb. If your subject is singular you will have to put was, and if your subject is plural you will have to put were. was were का ये यूज हो जाएगा। इसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। एक हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि अध्यापकों के द्वारा कक्षा में, अध्यापकों के द्वारा कक्षा में इतिहास पढ़ाया गया। अब देखिए आपका हिंदी स्ट्रक्चर कैसे पैसिव वॉइस में था, है कि नहीं? अध्यापकों के द्वारा, यहाँ पे कर्ता आया है, इसके बाद द्वारा या के द्वारा आ गया, है ना। अध्यापकों के द्वारा कक्षा में इतिहास पढ़ाया गया। क्या पढ़ा गया? इतिहास पढ़ाया गया। तो कर्म यहाँ भी आ सकता है, कर्म कहीं भी आ जाएगा। यहाँ ऐसा हो सकता है इतिहास अध्यापकों के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया। हिंदी स्ट्रक्चर आपका इस तरह से हो सकता है, इतिहास अध्यापकों के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्रिया आई है, पढ़ाया गया, है ना। तो ये आपका सेंटेंस किसमें? पैसिव वॉइस में। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पढ़ाया गया क्या? इतिहास। इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के साथ आप क्या लगाएंगे? वाज, हिस्ट्री वाज
वर्ब क्या है? पढ़ाना, टाट। हिस्ट्री वॉज टॉट, इतिहास पढ़ा गया, किसके द्वारा? बाय टीचर्स इन द क्लास। तो इस तरह से अगर हिंदी सेंटेंस आपका आएगा तो हिंदी में आप इस तरह से इसको करेंगे। अब इसको हटा देते हैं और आइए देखते हैं अगले सेंटेंस से निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या स्ट्रक्चर होगा। आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि आपका टेंस आपने स्टडी कर ली है, टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर आपको टेंस में दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस को एक बार देख सकते हैं। आप टेंस को एक बार देखेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करूं तो निगेटिव में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, वाज, वर, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय लगा करके सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को जब कहते हैं रख देंगे, है ना। निगेटिव अगर हमारा स्ट्रक्चर आएगा तब। इंट्रोगेटिव होगा तो वाज वर को बाहर करेंगे, वाज वर, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को जब का तब रख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी का निगेटिव आ जाएगा तो हो जाएगा वाज वर, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये इंटो निगेटिव हो गया हमारा। इंटो ए निगेटिव, इंटोगेटिव, इंटो निगेटिव। अब आते हैं डबल इंटोगेटिव में। डबल इंटोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, और इसके बाद उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे, एज ए सब्जेक्ट बना देंगे। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय लगा देंगे, सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, अदर वर्ड को जो होगा तो रख देंगे। क्लियर है? लास्ट सेंटेंस देखते हैं स्ट्रक्चर। इसी में अगर नहीं आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट, देन थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इस सेंटेंस होगा, पूरे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होंगे। कोई भी सेंटेंस इस तरह से आएगा तो उसको बड़े इजी वे में आप उसको रख पाएंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए डिड सी नॉट कुक फूड इन द किचन। इस तरह सेंटेंस देखिए, डिड आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, नॉट भी आया है, इसका मतलब इंटोनिगेटिव है। अब कौन सा यहाँ पे डिड लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में है। पास्ट इंडिफिनिट का इंटोनिगेटिव है, तो क्या करेंगे इसको आप, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले वाज या वर का यूज करेंगे। अगर डिड होगा तो आप क्या यूज करेंगे? वाज या वर। सॉरी, तो आपको यहाँ क्या करना है? वाज करना है या वर करना है? देखिए यहाँ पे फूड है इसलिए वाज करना है, वाज फूड, है ना। और इसके बाद निगेटिव से नॉट, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, वाज फूड नॉट कुक्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव का होगा हर इन द किचन। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड होता वाई डिड सी नॉट, तो वही हो जाता वाई वाज फूड नॉट कुक्ड बाई हर इन द किचन। एक हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं, एक दो, है ना। जैसे कह दिया जाए कि घोड़े कब बेचे गए। ये सेंटेंस है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिया में आई ए आया है, बेचे ए, और इसके बाद गए आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है, और ये पास्ट इंडिफिनिट में है। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे? व्हेन। बेचे गए, क्या बेचे गए? घोड़े। घोड़े मोर देन वन की बात हो रही, प्लूरल नंबर में है। व्हेन वर हॉर्सेस, व्हेन वर हॉर्सेस सोल्ड। घोड़े कब बेचे गए?
यहाँ होता अगर व्यापारी के द्वारा, किसी के द्वारा, तो बाई लिख दिया जाता है ना। व्हेन वर हॉर्सेस सोल्ड, घोड़े कब बेचे गए। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि छात्रों के द्वारा फूल क्यों नहीं तोड़ा गया। अब यहाँ पे क्यों है, अब ये देखिए सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे देखिए तोड़ा गया, या इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, तो इसमें तोड़ा गया। देखिए सेंटेंस क्या है, क्यों नहीं आया, डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद बाकी कुछ सोचेंगे, वाई हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब या तो वाज या तो वर, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज या वर यूज करेंगे तो ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है इसका। तो छात्रों के द्वारा फूल क्यों नहीं तोड़ा गया, क्या नहीं तोड़ा गया, फूल, फ्लावर। अब छात्रों की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि जब छात्र हैं, एक से ज़्यादा छात्र हैं, तो फूल भी एक से ज़्यादा होंगे, तो वाई वर फ्लावर्स हो जाएगा। वाई वर फ्लावर्स नॉट प्लग्ड, वर्ब है प्लग का थर्ड फॉर्म, प्लग्ड बाय स्टूडेंट्स। वाई वर फ्लावर्स नॉट प्लग्ड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे वो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में होगा, तो बड़े इजी वे में आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। और सेंटेंस आपका इंग्लिश में पैसिव वॉइस में है, तो हिंदी में पैसिव वॉइस में है, तो उसको बड़े आसानी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, तो इसकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले टेंस को लेकर के आएंगे, और ये वॉइस की सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू।